हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आप जानते हैं आज का डेट है 10 दिसंबर 2025 और जिलेट 2025 का जो काउंसलिंग है उसका आज स्टार्ट होने वाला। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि काउंसलिंग किस तरह से होगा, काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है, काउंसलिंग का क्या गाइडलाइन है और क्या क्या डेट है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जिलेट का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ जिलेट 2025, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 10 तारीख 12 महीना 2025 यानी 10 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी एंड चॉइस फिलिंग। जो भी कॉलेज आप अपने रैंक के बिहार पे वहाँ पे चॉइस करते हैं, इनका डेट है 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट 14 तारीख को आप चॉइस लॉकिंग भी कर सकते हैं, यानी जो भी कॉलेजेस आपने चॉइस फिलिंग में डाला है उसका चॉइस लॉकिंग जो होगा वो आप 14 तारीख को करोगे। ठीक है, आज का डेट है 10 दिसंबर 2025 जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यानी आज से रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज के वीडियो का मेन एजेंडा क्या है। आज के वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहला, कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जब हम जिलेट का काउंसलिंग करेंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही रिक्वायरमेंट लगेगा, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा काउंसलिंग करने के लिए। पहला, सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट का आज मैसेज आया था कि सर हम काउंसलिंग कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी दो चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात कि जब हम काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट लगेगा, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग पहले से ही निकाल के रख ले ताकि काउंसलिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जब हम जिलेट का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, जब इसके वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन है काउंसलिंग नोटिफिकेशन ऑफ जिलेट 2025। ठीक है, जैसा कि जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 6 पेज का एक बहुत ज़्यादा लेंदी और पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है गाइडलाइन का, कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसको मैंने सिंपली एक हिंदी पीडीएफ में बना के रखा हुआ है और आप लोग को प्रोवाइड भी किया था। ठीक है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट हिंदी में चाहिए और सिंपल वे में चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा उसको मैंने अलग से लिख लिया है, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लगेगा। सबसे पहला, जब आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो बैंक डिटेल्स, जब आपने जिलेट का जो एग्जाम होगा, एग्जाम स्टार्ट हुआ था वहां पे आपने जिलेट का जो एप्लीकेशन है वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो वहां पे आपने जो भी बैंक है, जो आपका नंबर से जो आपके नाम पे बैंक जो लिंक है उसका बैंक डिटेल्स, ठीक है, उसमें आपका बैंक का अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड, वो कहाँ का ब्रांच है और बैंक से रिलेटेड जो भी है, आपका क्या नाम है, आपके मदर का क्या नाम है, वो सारा बैंक डिटेल्स लगेगा। पहला, सेकंड चीज है सेमेस्टर मार्कशीट, यानी जो डिप्लोमा का आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक जो भी आपका आपने एग्जाम दिया है उसका आपको मार्कशीट मिला होगा, तो वो मार्कशीट आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना डॉक्यूमेंट का जब सबमिशन करेंगे तो वहाँ पे आपको हर सेमेस्टर में आपका कितना मार्क्स आया है और टोटल कितना मार्क्स था उसका पूरा डिटेल में आपको वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सेमेस्टर मार्कशीट लगेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, वो जो भी नंबर से आपने रजिस्टर किया है, जो भी ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है उसको अपने पास रखिए, क्योंकि वहाँ पे ही आपका ओटीपी आएगा। ठीक है, मोबाइल फोन ओटीपी, वो वहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद जब आप अपना डॉक्यूमेंट को उस वहाँ पे अपलोड करिएगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपका 10th का एडमिट कार्ड आप अपने पास रख लीजिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट लगेगा जब आप अपना जिलेट का काउंसलिंग करिएगा तब। ये हो गया फर्स्ट फेज। अब आते हैं सेकंड फेज पे। सेकंड फेज पे है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था कि सर जब हम काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे थे, काउंसलिंग का देखो, आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा WB ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे एक है सेक्शन कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जिलेट काउंसलिंग 2025। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ओके करना है, आपके सामने ये सेक्शन खुल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जाना है आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में,
जब आप यहाँ पे जाओगे आपको करना है आई एग्री, और फिर आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, किसके लिए? काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है WBJEEB जिलेट काउंसलिंग 2025, यानी काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे जो देखा होगा ये वाला सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन आपका यहीं पे होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको काउंसलिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है जिलेट काउंसलिंग 2025, आपका जो रोल नंबर था वो आपको एंटर करना है। आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो तो फिर आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो आपको फिल करना, ठीक है। सेकंड जो मैंने बोला था कि सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का आज मैसेज आया था कि सर मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया बट बहुत ज़्यादा सर्वर पे प्रॉब्लम कर रहा है, एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम ये कर रहा है कि जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे डाल रहा हूँ, उसके बाद जो मैं अपना सेमेस्टर का मार्कशीट वगैरह डाल रहा हूँ, उसके बाद जब हम वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि आपसे बीएससी का भी डिटेल्स मांग रहा है, आपसे डिप्लोमा इन वोकलेट का डिटेल्स मांग रहा है, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्योंकि आप डिप्लोमा करके डायरेक्ट बीटेक लेटरल एंट्री कर रहे हो, तो बाकी जो चीज़ वहाँ पे बीएससी हो गया, डिप्लोमा इन वोकलेट हो गया, इन सब का डिटेल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर जब उसको हम साइन इन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज डे 1 है रजिस्ट्रेशन का। सो आज सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर क्रैश हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से टाइम ले लीजिए। और अभी आपके पास 10 तारीख, 11, 12, 13, 14 5 दिन का टाइम है रजिस्ट्रेशन वगैरह, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करने का, ठीक है। तो आप आराम से अपना टाइम ले लीजिए और वो टाइम पे करिए जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग ना हो, जैसे आप रात को कर सकते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू आप अपना जो भी है काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। और जो प्रॉब्लम कर रहा था वो मेनली प्रॉब्लम जो है वो सर्वर का है, ठीक है। सर्वर ज़्यादा एक टाइम पे ज़्यादा एप्लीकेंट अगर सर्वर एप्लीकेशन खोल रहे होंगे तो वहाँ पे सर्वर का कुछ प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है जिसका आज रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग नहीं हो पाया, वो कल फिर से ट्राई करिएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और नेक्स्ट मैं ये बनाने वाला हूँ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का रैंक थोड़ा कम आया है तो वो कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।